हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जो ये लेके आया हूँ वो एक बड़े एम्पलीफायर जैसा है और इम्पोर्टेड है, जो दिखने में छोटा है लेकिन उसमें सारे फंक्शन जो डेनन, पायोनियर, यामाहा जैसे एम्पलीफायर आते हैं उसमें जो कुछ आता है यही एम्पलीफायर में है। तो मैंने ऐसे दो खरीदे थे, तो एक तो अभी मैंने लगाया हुआ है और अभी मैं ये दूसरा आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पूरा इस तरह का एम्पलीफायर है। उसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये करीबन 10,000 से 10,000 प्लस 10,000 प्लस का उसका प्राइस है, बहुत महंगा है। और ये पूरा रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है और ये वॉल्यूम उसका पूरा घूमता है, कोई स्टॉप नहीं है उसमें। तो रिमोट कंट्रोल से उसका आगे का ये डिजिटल डिस्प्ले चालू होता है रिमोट कंट्रोल से। और ये 60 का उसका आउटपुट है। लेफ्ट चैनल 60 वॉट और राइट चैनल 60 वॉट है। और स्टेरियो एम्पलीफायर है। उसके अंदर ये सारे फंक्शन जो दिए हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये ऑक्सिलरी है उसका। और ये यूएसबी उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये ऑप्टिकल इनपुट है उसके अंदर। ये कोशियल इनपुट है, डिजिटल इनपुट है, ये भी डिजिटल इनपुट है। तो ये सब ऊपर आउटपुट है उसका। और ये 19 वॉट 6 एम्पियर से डीसी के एडाप्टर से चलता है। उसमें ये दो स्पीकर लगाने का सिस्टम है उसके अंदर। और मेड इन चाइना है, लेकिन उसका जो बीट है 192 वाला उसका स्टेरियो साउंड का बीट है, जो 24 बीट से बनाया हुआ आता वही है। और उसमें वेट भी थोड़ा है। और ये उसका रिमोट कंट्रोल है जिससे ये सारा ऑपरेट होता है। तो ये रियली मैं मेरे पीसी, डेस्कटॉप पीसी के लिए यूज़ करता हूँ और उसी के लिए ये बनाया हुआ है। कम स्पेस में ये फिट हो जाए इसलिए ये बनाया है। और उसमें दो बुक सेल्फ स्पीकर लगते हैं और एक सब वूफर लगता है। और उसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से ऑप्टिकल कनेक्शन डेस्कटॉप में चला जाता है। यहाँ ब्लू-रे डीवीडी प्लेयर भी आप लगा सकते हैं। और पूरा इस तरह से ये जो बड़े एम्पलीफायर में आता है वो सारा उसमें आता है। और ये सब वूफर आउटपुट है वो उसको डायरेक्ट फिल्टर होके उसमें से निकलता है। और ये सब वूफर ये वॉल्यूम के साथ में ही चलता है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाओगे इतना ये कम ज़्यादा सब वूफर का वो वॉल्यूम होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। और डेस्कटॉप पीसी के टेबल पर साइड में रख देते तो जगह वो स्पेस नहीं लेता। और साउंड क्रिस्टल क्लियर साउंड है उसका। ये कोई DIY टाइप का बोर्ड उसमें नहीं लगाया हुआ, स्पेशली बनाया हुआ है, इसलिए उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। मैंने स्पेशल ऑर्डर दे के Banggood.com से मंगवाया था। ऐसे दो मंगवाए थे। अंदर एक लगाया हुआ है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं जो अंदर मेरा जो सब वूफर के साथ में फिट किया हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको वो अभी दिखा रहा हूँ कि उसका फंक्शन कैसे काम करता है। उसके साथ में ये वायर आता है जो USB में लगता है। और ये USB का डायरेक्ट आउटपुट आप लेके उसको
USB वाला कोई चीज़ है उसमें बजा सकते हो। और USB का ऐसा कुछ है जो मुझे ज़्यादा उसका मैंने यूज़ नहीं किया और ज़्यादा उसका फंक्शन मुझे पता नहीं है। उसके साथ में पूरा बुक भी आता है, तो मैं पहले उसका आपको अंदर ले जाके आप उसका फंक्शन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये उसको अंदर लगाया हुआ है अभी। तो इसका वॉल्यूम इस तरह से देखो, ये पूरा वर्क करता है। देखो इसको घुमाओ तो ये घूमता रहता है और बहुत ज़्यादा उसको रिमोट कंट्रोल से भी ऐसे चलता है, लेकिन रिमोट कंट्रोल में बैटरी डालने का है। अभी देखो कितने तक जाता है, ये करीबन 60 तक उसका वॉल्यूम जाता है। देखा, तो 60 वॉट पूरा वॉल्यूम खोलने से आपको 60 वॉट मिलते हैं जो उसके बनाए हुए हैं। और जब उसको बंद कर देते हैं और चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम 12 पर चला जाता है। दूसरा उसमें बास ट्रबल का कंट्रोल दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बास है, 9 तक जाता है, उसको वो कम कर सकते हैं। और ये ट्रबल का है, तो ट्रबल भी आप 1 से 9 तक कर सकते हैं। ये उसका इनपुट बटन है, अभी कोशियल पर पड़ा है। देखो ऑक्सिलरी ऊपर लगाया, उसके बाद USB लगेगा, उसके बाद ऑप्टिकल लगेगा, उसके बाद कोशियल लगेगा और उसके बाद ऑक्सिलरी लगेगा। इस तरह से उसका पूरा सेटिंग किया हुआ है। तो उसमें ब्लू रे DVD प्लेयर है या कोई भी ऑप्टिकल वाला इक्विपमेंट आपके पास है, अप्लायंसेस आपके पास है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट बजा सकते हैं। और ये उसका मैंने पीछे से सेट किया वो है, वायर लगाया हुआ है। अभी ये वायर मैंने सब वूफर में दिया हुआ है। ये ब्लैक कलर का वायर है जिससे मैं सब वूफर चलाता हूँ। जो भी मैंने वीडियो रखा है वो सब वूफर उससे चलाता हूँ। ये कोशियल का वायर है जो टीवी में से डायरेक्ट आता है। जो ये टीवी है मेरा, उसमें से जो कोशियल का आउटपुट दिया है वो डायरेक्ट मैंने इसमें दे दिया है। और यहाँ से जो आउटपुट आता है ये मैंने अभी जो एम्पलीफायर का वीडियो बनाया उसमें मैंने यहाँ दे दिया है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट भी आपको करके बता देता हूँ। और ये उसका एडाप्टर है जो मैंने बताया उस तरह से 6.3 एम्पियर 19 वोल्ट का उसका एडाप्टर आता है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, इसलिए तो मैंने 2 ऑर्डर किए थे। तो अभी मैं उसका साउंड आपको सुना के बता देता हूँ। मुझे उसको टीवी पे से डायरेक्ट कोशियल डिजिटल साउंड आपको सुना के बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास ऑडियो के लिए और कुछ नहीं है अभी। ऐसे मैं सेलफोन से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको कोशियल जो डिजिटल आउटपुट होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मैंने ये CFM नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगाया है जिसका साउंड, छोटे स्पीकर है, बहुत बड़े नहीं है। एक में रेगुलर ट्विटर लगाया हुआ है सेटोन कंपनी का, और नीचे मून वॉकर का वूफर लगाया है जो 50 वॉट का है। अभी मैं उसके ऊपर रेगुलर साउंड चालू करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मैं अभी सब ऊपर चालू करके आपको सुनाता हूँ। सब ऊपर का स्विच मैंने ऑन किया है यहाँ से, तो चालू हो गया। देखो अभी इसका वॉल्यूम बंद कर देंगे तो सब ऊपर भी बंद हो जाएगा। तो अभी दूसरा मैं ज़्यादा बीट वाला एक सॉन्ग सुना के वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैंने चालू कर दिया है ये फिर वाला गलत ज़्यादा बीट वाला। अभी इसका मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देख लो पूरा रूम हिलने लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा सिस्टम था। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्लियर साउंड है उसका। मैं उसके ऊपर स्पेशली मूवी देखता हूँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और दोस्तों वैसा ही ये दूसरा है जो मैंने स्पेशली ऑर्डर, तो उससे भी महंगा है, करीबन 15,000 उसका कीमत है, जिसमें MP3 आप प्ले कर सकते हैं और सेमी सिस्टम है, उसमें भी ऑक्सल ऑप्टिकल सब लगता है। और सेमी सिस्टम है, उसका आउटपुट वॉल्यूम 80 तक जाता है और बहुत पावरफुल है ये भी। तो उसका तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था, तो उसका लिंक तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन साथ में मैंने उसको भी बता दिया ये वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।